अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के वीकली अपडेट में खुशामदीद। मेरा नाम हसन अब्बास है। मैं सोच का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुज़श्ता हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले चंद अहम और ज़रूरी केसेस के बारे में। पूरे मुल्क की तरह इस हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की ही बाज़गश्त रही। पीर को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आइनी पटिशन की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई की वोटिंग से पहले सियासी जमातें इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाहरे करने जा रही हैं तो इनको रोका जाए, क्योंकि तसादुम का ख़तरा है। जब समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होते ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो इस बारे में बात नहीं करने वाले कि नेशनल असम्बली का सेशन 14 दिन बाद क्यों बुलाया गया है। ये पार्लियामेंट के इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, इनको पार्लियामेंट के अंदर ही हल किया जाए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के कानूनी पहलू की तरफ देखेगी। अदालत इस मामले में कानूनी पहलू देखेगी कि किसी का हक़ ना सलब किया जाए या किसी पार्लिमान को हरासा ना किया जाए कि वो पार्लियामेंट में जाके अपना वोट ना डाल सके। अटॉर्नी जनरल की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में काफ़ी सियासी बयानबाजी हो चुकी है कि पार्लियामेंट के बाहर लोगों का जमे गफ़ीर होगा और जब अदम एतमाद की वोटिंग होगी तो पार्लिमान को उस आवाम के मजमे से गुज़र कर आना होगा, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में है कि पार्लिमान को हरासा किया जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आवाम पार्लियामेंट के बाहर नहीं खड़े होंगे, कोई भी पार्लिमान को ना वोट डालने से पहले हरासा कर सकेगा और ना ही वोट डालने पर पार्लिमान में से किसी भी मेंबर को गिरफ़्तार किया जा सकता है। आखिर में चीफ़ जस्टिस ने एहतजाज के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्शन दी कि वो इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया के साथ बैठ के इस चीज़ का फ़ैसला करें कि उनके एहतजाज किन जगहों पे होंगे और किन वक्त पे होंगे, और कोशिश करें कि ये जलसे जुलूस रेड जोन से बाहर हों और एक दूसरे के करीब भी ना हों। जुमरात के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आइनी पटिशन के साथ साथ सदारती रेफरेंस को भी क्लब करके उसकी समाअत की। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 186 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश की कि वो आइन के आर्टिकल 63A के मुतल्लिक़ तशरीह करके दें। आइन का आर्टिकल 63A डिफेक्शन और डिस्क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ है कि 3 ऐसी सूरत हाल हैं जिसमें अगर पार्लियामेंट में मेंबर नेशनल असम्बली या कोई और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो वो डी-सीट और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ़ मिनिस्टर के इलेक्शंस में, दूसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में, और तीसरा पैसों से रिलेटेड किसी बिल में। मौजूदा सिंध हाउस की सूरत हाल को देखते हुए सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि ऐसे मेंबरान जो अपनी पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालते हैं, क्या उनका वोट माना जाएगा, काउंट किया जाएगा, और अगर काउंट किया जाए या ना किया जाए क्या वो पूरी ज़िंदगी के लिए सियासत से नाअहल हो जाते हैं या नहीं। जब सदारती रेफरेंस पे बात शुरू हुई तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की बारी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट का वोट और आम शहरी के वोट में बहुत फ़र्क होता है। मेंबर पार्लियामेंट का वोट उसका इंडिविजुअल वोट, इनफरादी वोट नहीं होता, बल्कि वो उसकी पार्टी का एक कलेक्टिव राइट होता है। अटॉर्नी जनरल ने बेनज़ीर वर्सेस स्टेट के अदालती फ़ैसले का हवाला देते हुए सियासी पार्टियों की अहमियत को उजागर किया और उन्होंने कहा कि एक मेंबर पार्लियामेंट का इनफरादी वोट का कोई मानी नहीं होता, उसका कोई मंजिल नहीं होता। ये जब वोट एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलते हैं तो इसकी ये साथ एक बामानी चेंज आती है। उन्होंने साथ 1985 के इलेक्शन की मिसाल दी जो गैर जमाती बुनियादों पे हुआ था। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बेशक वो गैर जमाती बुनियादों पे वो इलेक्शन हुए थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद ख़ान जुनेजो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए पहले एक पार्टी हेड बनना पड़ा। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल पूछा कि पार्टी का डिसिप्लिन किस हद तक मेंटेन करना होता है, और अगर एक मेंबर पार्लियामेंट को पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को लगे कि उसकी पार्टी सही डायरेक्शन में सही रास्ते पे नहीं जा रही तो उसको क्या करना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसको अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 63A का जो मकसद है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसका मकसद यही है कि सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम आए। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 63A के आइनी मकसद को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और साथ ये भी कहा कि किसी मेंबर पार्लियामेंट के वोट को डिस्कार्ड करना उस वोट की तौहीन है जो कि नहीं होना चाहिए। चीफ़ जस्टिस का कहना था कि आखिर में बात यहाँ आ जाती है कि नाअहली कितनी मुद्दत की होगी। जुम्मे को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस की हियरिंग की। अटॉर्नी जनरल ने आज की बहस इस मुद्दे से शुरू की
कि नेशनल असम्बली के अंदर जो रिज़र्व सीट्स होती हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपोर्शन यानी कि नेशनल असम्बली में उसके हिस्से के मुताबिक वो सीट्स मिलती हैं। वो लोग जो सीट्स पे आए होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए होते। उन्होंने कहा सिंध हाउस से निकलने वाली वीडियोस में आप ऐसे रिज़र्व मेंबरान को भी देख सकते हैं जो कि डिफेक्शन का सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़यानत करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या मेंबर पार्लियामान कोई एलानिया जारी करते हैं, कोई डिक्लेरेशन करते हैं पार्टी में जाने से पहले जिसमें लिखा हो कि वो पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करने के पाबंद है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो इस बारे में अपनी राय दें क्योंकि महसूस होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बारे में डिवाइडेड है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अटॉर्नी जनरल से यही सवाल किया कि क्या कोई मेंबरशिप फॉर्म होता है जिसके अंदर एक मेंबर डिक्लेयर करता है कि वो इस पार्टी का हिस्सा है और इस पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक उम्मीदवार को पार्टी सिंबल, पार्टी का निशान तभी मिलता है जब वो पार्टी की तरफ से एक सर्टिफिकेट जमा कराता है। तो जब वो उस निशान के ऊपर लड़ रहा है तो इसका यही मतलब है कि वो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ एग्री करता है। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर पार्टी और उसके मेंबरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि अगर किसी को अपनी पार्टी से इख्तलाफ है तो वो पार्टी के अंदर उसके ऊपर बात करे और अगर पार्टी फिर जो भी स्टैंड लेती है तो उस स्टैंड के साथ उस शख्स को खड़ा होना चाहिए और अगर वो उस अपनी पार्टी के साथ मुत्तफ़िक नहीं है तो उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आइन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बुनियादी चीज़ है और क्या आप मेंबर पार्लियामेंट को अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करने पे इतनी ड्रास्टिक सज़ा देंगे कि उनको ताहयात नाअहल कर देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है वो अपनी सियासी जमात से इख्तलाफ कर सकता है सिवाय उन इंस्टेंसेस के जो आर्टिकल 63A में लिखे गए हैं, क्योंकि इससे मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेहकाम आता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर सियासी पार्टियां इतनी मैच्योर होती कि उनके अंदर अपने मेंबर्स के इख्तलाफ राय सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता और इन शिकायत को दूर करने का प्लेटफॉर्म होता तो कभी डिफेक्शन की और पार्टियां छोड़ने की सूरत हाल कभी पैदा ही ना होती और आइडियल सिनेरियो में कभी 63A का इस्तेमाल किया ही ना जाता। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अगर एक दफ़ा ये फ़ैसला हो जाए कि पार्टी को छोड़ने वाला, डिफेक्ट करने वाला और उसके ख़िलाफ़ इन 3 जगहों पे वोट करने वाले को लाइफ टाइम ताहयात डिस्क्वालीफाई नाअहल कर दिया जाएगा तो ये डिफेक्शन का और पार्टी छोड़ने का मामला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह नहीं है, इसी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो ऐसी चीज़ें जो वाज़ेह ना हो, ऐसा कानून या आइन की शिक्कें जो वाज़ेह ना हो उसकी तशरीह करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 63A को इनफरादी हैसियत में नहीं सिर्फ देखा जा सकता, इसे पूरे आइन के सियाक़ो सबाक़ में पढ़ना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान ने यह अदालत में माना कि अगर वो आइन के आर्टिकल 63A और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को आपस में कनेक्ट करने में कामयाब हुए तो यकीनन वो ताहयात नाअहली के लिए केस अदालत को बयान कर सकते हैं। सदारती रेफरेंस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीर तक मुलतवी कर दिया और ये चीज़ तवक्को की जा रही है कि पीर को अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान अपना मुकदमा जो है वो पूरा मुकम्मल कर लेंगे, अपनी बहस मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद दूसरी पार्टियों को मौका मिलेगा कि वो आके अपना केस प्रेजेंट कर सकें इस सदारती रेफरेंस के मुतालिक। इस हफ़्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट वीकली अपडेट में बस इतना ही। अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।